बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। देखिए जी, प्लान तो बड़े बनते हैं और प्लान ये होते हैं कि यूं होगा तो यूं हो जाएगा, यूं नहीं होगा तो यूं कर लेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये दुनिया जो है वो इंसानों के कहने के ऊपर नहीं चलनी। ये खुदा की बनाई हुई दुनिया है और ये खुदा के उसूलों और खुदा की मर्जी से ही चलनी है। इंसान उसको इक़्तिदार और इख्तियार मिलता है तो उसको लगता यही है कि अब वो दुनिया को पलट देगा, लेकिन ये कुदरत के उसूल के ख़िलाफ़ है और कुदरत का उसूल हावी हो जाता है हर चीज़ के ऊपर। अब हुआ तो यही था कि हमें बताया गया था कि अगले इतने साल का जावेद चौधरी के बकौल को अगले 10-15 साल की डील हो गई है और उस डील के हवाले से अब चीज़ें बड़ी तय है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ताकतवरों ने इनसे आंखें फेरी हैं तो परेशानी कितनी बढ़ गई है। अकील यूसुफजई एक सहाफ़ी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी हैं, वो क्या बताते हैं। अब PDM के यहाँ कोहराम का समा तो बहुत है, परेशानी भी बहुत है। अब उनकी खबर क्या, उन्होंने आज ट्वीट किया 7:55 पे कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की रुखसती का वक्त हुआ चाहता है, पावर कॉरिडोर्स में नई हुकूमत के क़याम पर मुशावरत जारी। देखिए, इस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर जो रिकॉर्ड बन रहे हैं ना माल के, वो कहीं और नहीं है और अमली तौर पे हुकूमत फजलुर रहमान की है। और इनकी बातें सुने, मजहब कार्ड इनसे बेहतर कोई नहीं चलाता। और अमली तौर पे क्या कर रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून कह रही है, ये पीपल्स पार्टी कह रही है, ये ANP कह रही है और इन्हीं के बारे में JUI वाले भी खुद से बात कर रहे हैं। तो एक दूसरे के बारे में खुद ही ये ढंडोरा पीटते हुए नजर आ। लेकिन ये जो खबरें हैं, देखें, निगरान हुकूमत आप कैसे रुखसत करेंगे, एक और निगरान हुकूमत कैसे लेके आएंगे। ना इस वक्त CM मौजूद है, नो अपोजिशन लीडर है, आखिरी तो चले उनका इत्तेफाक हो गया था। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी बिल्कुल फारिग करके। देखें, जो इल्लीगल काम है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, वो कल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो आज भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब एक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके आपको एक गलत काम करके कहते हैं आपको सपोर्ट करें, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। इसका एक ही हल है कि आप इलेक्शंस करवाएं और इलेक्शंस करवा के अवाम को मैंडेट का फैसला करने दें। और अवाम क्या फैसला करती है उसका अंदाजा। आज जरा मुस्लिम लीग नून का एक पेशावर में जलसा था ताजाबाद के अंदर, और ये शमूलियती जलसा था कि जी मुस्लिम लीग नून में अब लोग शामिल हो रहे हैं। एक ऐसे ही हमारे दोस्त अता तारड़ ने कल परसों जलसा किया हुआ था कि PTI की वाफिर तादाद उनके साथ आ गई है। तो मुस्लिम लीग नून का जो शमूलियती जलसा है उसमें 2 दर्जन से ज़ायद जो अफराद आए हुए थे, उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो चोरी हो गए हैं। अब इनकी परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि इनसे मायूसी का आलम यह है कि मुबश्शिर लुकमान जैसे लोग जो बुग़्ज़ इमरान में भरे हुए हैं, जो इमरान खान की हसद में किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो भी इनसे मायूस हो गए और उनको भी पता है कि भाई इनके बस की बात नहीं है। और मुबश्शिर लुकमान के मुताबिक मरियम औरंगजेब और अता तारड़ लोगों के घरों में तो लड़ाइयाँ कर सकते हैं लेकिन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मसला ये है कि मुबश्शिर लुकमान ज़रा तवज्जो चाह रहे हैं, या ज़ाती वो गुस्से और वो अनाद भी निकालना होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अता तारड़ या मरियम औरंगजेब का मसला नहीं है वो जो कह रहे हैं कि नए नैरेटिव के साथ हैं। पूरी PDM के साथ नैरेटिव है नहीं। नैरेटिव क्या आप करें, आपने कहा था कि हमने गवर्नमेंट गिराई है, इसलिए गिराई है कि हम लोगों को रिलीफ देंगे। आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया। आप ये नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी वाले कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून नहीं कह सकती कि इत्तेहादी हुकूमत है। आप जिम्मेदार हैं, आपने चलती फिरती एक हुकूमत गिराई थी और ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। उनको पता है तब आटा कितने रुपए में मिलता था, आज पेट्रोल कितने रुपए में मिलता है। देखिए, आज की जरा खबर सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इमरान खान के दौर में इंटरनेशनल मार्केट का रेट क्या था, लोकल मार्केट का रेट क्या था, आज इंटरनेशनल मार्केट का रेट क्या है, लोकल क्या है। आज जरा खबर सुनिए। खबर यह है कि मुल्क में राइट नाउ पेट्रोल की जो असल कीमत बनती है वो 161 रुपए है और मैंने आज खुद 253 रुपए जो है वो पेट्रोल फी लीटर खरीदा, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि आपके मेरे साथ जो है वो 70-71 रुपए लिया जा रहा है, यानी उसकी एग्जैक्ट कीमत बनती है 161 रुपए। मार्केट में फरोख्त हो रहा है 253 रुपए पे और डीजल की कीमत बनती है 166 रुपए। और इस सारी सूरत हाल का अंदाजा लगाइए कि दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत आपसे पेट्रोल के ऊपर 91 रुपए 36 पैसे और डीजल के ऊपर 87 रुपए 49 पैसे फी लीटर टैक्स लगा रही है। रिफाइंड शुदा पेट्रोल के ऊपर 71 रुपए 83 पैसे, जबकि रिफाइंड शुदा डीजल के ऊपर 67 रुपए और 96 पैसे टैक्स आयद किया गया। भला ये टैक्स आपकी मेरी जेब से निकाल के कहां जाता है? ये जो बाबू हैं इनकी अयाशियों के ऊपर, इनके अल्लों तलल्लों के ऊपर। मैं आपको एक खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा।
आज मरी के अंदर वैसे भी वीकेंड के ऊपर रश होता है, चूंकि गर्मी की छुट्टियां बच्चों को स्कूल में, तो आमतौर पे एनुअल टूर के ऊपर बच्चे जाते हैं वहां पे। आज मरी के तमाम सरकारी रेस्ट हाउस जो थे वो बुक थे। आपको पता है क्यों बुक थे? इसलिए बुक थे कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब हैं, उनकी बेटी की आज रिश्ता तय पाना था या मंगनी की तकरीब थी, और सारे के सारे सरकारी रेस्ट हाउस बुक कर लिए गए थे कि चूंकि उनके मेहमान आने हैं, सरकारी इमलाक और पैसों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। आप सियासतदानों को तो गालियां देते हैं, आप सियासतदान करप्ट हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग आते हैं, ये तो मुकाबले का इम्तिहान पास करके आप सोसाइटी में से निकालते हैं, और इनकी तकरीरें सुने, इनकी किताबें देखें, इनके लेक्चर सुने, तो इनसे बेहतर तो मैन ऑफ प्रिंसिपल कोई नहीं है। और ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे एक रूल ऑफ लॉ आ सकता है, पाकिस्तान कैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन सकता है। और ये सारे पावर हंगर का शिकार है, ये सारी उम्र एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं। भला क्यों? इसलिए कि इनको ये प्रोटोकॉल चाहिए, इनको सरकार के आपकी मेरी जेब से आने वाले टैक्स के ऊपर अय्याशी करनी है, और आते फिर भी रोते हैं जी हमें तनख्वाहें। और भाई कहते हैं जी वो प्राइवेट सेक्टर ऐसी तनख्वाहें देते। तो आपको किसी ने कहा था कि आप यहां पे आए? आपने अपनी, आपको अगर ये सरकारी नौकरी ना मिलती ना, तो आप किस तरह आपका हाल होता वो देखते। तो आपकी तो वो कहते हैं ना जिस तरह दुबई लग गया है। तो जनाब आज पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सारी चीफ सेक्रेटरी साहब की जो मंगनी, बेटी की मंगनी है, उसके अंदर मसरूफ रही। अब ये परेशानी जो है उसके ऊपर जरदारी साहब जो है वो इन सारी बातों के अंदर जो हुकूमत परेशान है, और वो परेशान किसके ऊपर? जो कोहराम का समय है कि इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे, और ये अब शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं जी इलेक्शन हूं, हमजा शहबाज भी कह रहे हैं, और आज इन्होंने वो जो कल से इन्होंने फैसला, ये कहते हैं ना पंजाब में हमने नई मरदमशुमारी करानी है, नई मरदमशुमारी के नतायज जाने तक बड़ी ज्यादती, अब करवाएं नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन। ये कौम से झूठ बोलते रहे हैं, ये कौम से गलत बयानी करते रहे हैं। अब भला क्यों, मैं बताता हूं आपको ये मरदमशुमारी से क्यों भाग रहे हैं। अब ये नोटिफाई नहीं कर रहे, अगर नोटिफाई कर दिया तो नया तमाशा लग जाएगा। और वो क्या है? नोटिफाई इसलिए नहीं कर रहे, जब मरदमशुमारी होती है और उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो फिर अगले 4-5 महीनों के अंदर हर सूरत जब नोटिफिकेशन हो जाता है, तो अगला इलेक्शन जब भी होगा वो नई हल्का बंदी और नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर होगा। अब इनको ये लगता है कि अगर हमने ये काम कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि अगले 4 महीने इलेक्शन टाइम ले लेगा, और यूं हमें अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर का दौरा छोड़ के पहुंचे हैं वहां पे इस्लामाबाद के अंदर। अब तय तो बहुत कुछ हुआ था और वो सब कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आज उन्होंने नया काम किया। उनका चलिए बिलावल वजीर आजम नहीं बनता तो एक और घर का फर्द मैदान में उतार देते हैं। तो खबर यह है कि बिलावल की हमशीरा जो आसफा भुट्टो जरदारी हैं, उनको भी भुट्टो खानदान या जरदारी खानदान ने मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है, और बताया गया है कि इस बार वो इलेक्शन मुहिम के अंदर हिस्सा लेंगी। और आज उनसे ये सवाल भी पूछा हैदर शराजी ने, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल उनकी बेटी हिस्सा लेंगी, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से दे रही है। और वो क्या है? वो ये है कि जनाब बहुत सारी वो हल्कों में कि अभी सोचा जा रहा है कि कौन से हल्के में आएंगे, आबाई हल्का या कौन सा। दूसरी जानिब इमरान खान का घोड़ा तैयार है और तहरीक इंसाफ का वर्कर चार्ज नजर आ रहा है, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देख लीजिए। अब ये दोबारा से वो 9 मई करना चाहते हैं ताकि 9 मई को लेके ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को लड़ाएं और उस चीज़ को ये करें। हालांकि आप अपनी गवर्नमेंट का जवाब दें। 9 मई एक अलग मैटर है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस एक अलग मैटर है, और इसके ऊपर अंदाजा कीजिए कि इमरान खान ने भी आज वो बिजली वाला हिसाब बताया कि उसकी एवरेज प्राइस कहाँ पे चली गई है। तो वफाकी वजीर साहब फरमा रहे हैं जी बिजली की कीमत बाकायदा तौर पे नहीं बढ़ाई गई, उनका सिर्फ हमने इजाज़त अभी ली है, हम मरहला वार बढ़ाएंगे। वैसे बहुत ही अच्छे कि ये बाकायदा तौर पे बढ़ाना क्या होता है और क्या बढ़ाना नहीं होता, आप बताएं ना कि अब आपने अमली तौर पे काम शुरू कर दिया है और आपने पाकिस्तान के अवाम की जेब काटी है, लेकिन आपने अपना ताजरों के ऊपर नहीं डाला, आपने बिजनेसमैन के ऊपर नहीं डाला, गरीब आदमी आम आदमी के ऊपर उसका बोझ डाला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।